चतुर्भुज की परिभाषा विशेषताएं पढ़ी थी और आयत के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज अपन को थोड़ा आगे बढ़ना था, लेकिन कुछ फोन आगे उन्होंने कुछ एक दो बातें जो सामान्य ज्ञान की है गणित के अंदर, रेखागणित में, जो छोटी क्लासों की है, लेकिन कई बार अपन पूरा अध्ययन नहीं कर पाते, तो वो एक बार थोड़ा सा वापस ले रहा हूँ, जिसमें संगत कौन और एकांतर कौन और अंतर कौन और सम्मुख कौन और ये इनके बारे में थोड़ा सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये आगे त्रिभुज सर्वांग सम है, एकांतर कौन कैसे हैं, कैसे बनते हैं, ये आगे अपने कोर्स में आएगा। इसलिए मैं आज सामान्य पीछे चलते हैं अपन वापस, लेकिन बात को वो अपन करते हैं, सामान्य बातें करते हैं। जैसे ये दो रेखाएं हैं, ये ए बी है, इसको अपन सी डी कर देते हैं, ठीक है ना, और ये दोनों रेखाखंड को चाहे कुछ भी कर दो, ठीक है ना बात को, तो ये ए बी और ये निशान है समांतर का, ठीक है बात को। अब समांतर की परिभाषा आप सभी जानते हो, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, समांतर या समानांतर एक ही बात हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। समानांतर और समांतर एक ही बात है, ठीक है नहीं। सम यानी बराबर और अंतर, बराबर अंतर, और समानांतर यानी समान प्लस अंतर, बात एक ही हुई ना। यानी ये दोनों रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच की दूरी आप कहीं से भी नाप लो समान होती है, तो ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी, सीधी दूरी समान हो, वे रेखाएं कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। और ये एक तिरछी रेखा है, इसलिए तिरछी है, इसलिए अपन इसका नाम दे देते हैं तिर्यक। तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक ने काटा, तो अपन देख रहे हैं ये कौन बन गया, ये कौन बन गया, ये कौन बन गया, ये बन गया, ये और ये कौन बन गया। अब मैं इसका नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कौन के नंबर लगा देता हूँ, नाम फिर आप ये लिख देना। मान लीजिए एम एन तिर्यक रेखा है, ठीक है ना, ये बी बिंदु पे कटा, ये मान लीजिए आपके क्यू बिंदु पे कटा, तो ये कौन बन गया ए क्यू एम, एक ये कौन बन गया एम क्यू बी, ठीक है ना। लेकिन मैं इसके सीधे अपन सरल रूप से समझें, इसलिए मैं इसके नंबर लगा देता हूँ। कौन नंबर ये एक, ठीक है ना, ये कौन नंबर दो, ये कौन नंबर तीन, ये कौन नंबर चार, इसी प्रकार से ये कौन नंबर पाँच, ये कौन नंबर छः, ये कौन नंबर सात और ये कौन नंबर आठ। ये 8 कौन बन गए। अब ये 8 कौन 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 से हैं और इनका आपस में संबंध क्या है, ठीक है। ये आज का टॉपिक रहेगा, अपन इतना ही आज पढ़ेंगे और इनको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेखागणित के अंदर ये जगह जगह काम आएंगे, ठीक है बात। चलिए अपन देखते हैं कौन नंबर 1 और 2। अलग से चित्र बनाओ अपन, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो ये कौन और ये कौन बिल्कुल सामने हैं, इसलिए इनको सम्मुख कहेंगे या शीर्षाभिमुख भी कह सकते हैं। तो सम्मुख कौन है, ठीक है ना। इसी प्रकार से कौन नंबर 1 और कौन नंबर 2, इनको अपन कहेंगे सम्मुख कौन, सम्मुख कौन। अब इनका रिश्ता क्या है, तो सम्मुख कौन का रिश्ता ये होगा, कौन नंबर 1 और कौन नंबर 2, ये दोनों कौन आपस में बराबर होंगे। मान लीजिए ये आपके 110 डिग्री का है, तो ये भी आपके 110 डिग्री का। इसी प्रकार से दूसरा जोड़ा और कौन सा बन गया, कौन नंबर 3 और कौन नंबर 4, कौन नंबर 3 और कौन नंबर 4, ये दोनों सम्मुख कौन होंगे और ये दोनों बराबर होंगे। तो अलग से अगर देखें अपन, तो चलिए मान लो ये x कौन है, ये y कौन है, ये p कौन है, ये q कौन है, तो x बराबर y होगा, p बराबर q होगा, ये आमने सामने कौन। तो यहाँ अपन इसको नहीं देखें, नीचे वाले नहीं, यहाँ देखें, तो ये चीज यहाँ आ गई कि जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काटती है, तो बनने वाले सम्मुख कौन कहलाएंगे, आमने सामने वाले कौन, और ये आमने सामने वाले के कौन बराबर होंगे, ठीक है। एक बात, अब इसको और देखते हैं अपन थोड़ा सा आगे, इसके नीचे वाले चित्र में आवे, लेकिन नीचे वाले चित्र में आने से पहले मैं आपको एक बताता हूँ, ये यहाँ एक अलग से अपन बात करते हैं। जैसे ये चित्र यही लेता हूँ मैं, चलिए ये AB है, ठीक है, और ये जो आपकी रेखा चल रही है MN, ठीक है, और इसका कौन नंबर दिया मैंने 1, और ये कौन नंबर दिया मैंने 2, ये कौन नंबर दिया मैंने 3, और ये कौन नंबर दिया 4। यानी इससे इतने से चित्र को अपन यहाँ लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें अगर अपन को एक कोण का पता चल जाए कितने डिग्री का है, तो बाकी तीनों कोणों का पता अपना आप चल जाएगा। कैसे, उदाहरण के लिए मैंने से अभी बोला यूं समझाने की दृष्टि से कि ये कोण मान लो 110 डिग्री का है, ठीक है।
तो 110 डिग्री का है, तो इसके सामने वाला भी 110 डिग्री का हो ही गया। और चूंकि ये चारों कोण एक वृत्त बनाएंगे मिलकर के, और अपन भी जानते हैं कि एक पूरे वृत्त के अंदर 360 डिग्री कोण होता है, बराबर है। तो 360 में से 110 और 110 दो चले गए, 220 हो गए। पीछे कितने रहे? पीछे रहे इसमें 220 घटे तो पीछे रह गए 140। अब चूंकि ये कोण और ये कोण समान होते हैं, ठीक है, तो ये कोण समान होते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अपन को 140 के दो टुकड़े करने हैं, तो 70 और 70, तो ये कोण हो जाएगा 70 और ये कोण हो जाएगा 70। एक बात। दूसरा तरीका देखिए, ये रेखा है मान लीजिए आपकी AB और ये तिर्यक है, बस यहाँ तक ही देते हैं अपन। तो अपन भी जानते हैं इसको एक सेकंड के लिए इसको भूल जाइए, ये है ही नहीं। और यहाँ एक बिंदु है, तो ये आधा कोण अर्धवृत्त जो बना है ये कोण होगा 180, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए, ये तिर्यक रेखा चल रही है मान लीजिए, और ये बताया मैंने आपको 110, तो ये 70 का अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एक ही रेखा पर बनने वाले समस्त कोणों का योग 180 होता है। तो ये दोनों मिलकर के 180 बनेंगे, तो 180 के दो टुकड़े, तो 110 का टुकड़ा ये है, और ये 70 का और हो जाएगा, 180 हो जाएगा। यूं देख लो आप, मान लीजिए 3 टुकड़े हैं, ओके, ये 70 का है, ये मान लीजिए 40 का है, तो ये आपके 70 का अपना हो ही जाएगा कि तीनों मिलकर के 100 बने। यानी एक ही सरल रेखा है, ये सभी कोण मिलकर 180 होंगे। अब आप इसके एक टुकड़े करो, 2 करो, 3 करो, 4 करो, 5 करो, 6 करो, 7 करो, 8 करो, 10 करो, 12 करो, 15 करो, जितनी भी करो आपकी इच्छा है, लेकिन टोटल मिलकर के ये बनेंगे आपके 180। तो अपने पास में इसको देखें, ये 110 का मैंने उदाहरण के लिए बताया, तो ये 70 का अपना हो गया, क्योंकि ये दोनों मिलकर के अर्धचंद्र बनाएंगे 180 के बनते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन वापस नीचे वाले चित्र के अंदर, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब कोई भी, अब ये 110 का है तो ये भी 110 का ही होगा, क्यों होगा बाद में बता देंगे। तो ये 110 का, तो ये आपके 110 का हो ही गया। अब ये दोनों मिल गए 180, तो 110, तो ये 70, तो ये 70। तो एक कोण का जब अपन पता कर लेंगे, तो बाकी वाले समस्त कोणों का, यानी 8 कोण अपन ने बनाए हैं, इस 8 कोण के अंदर एक कोण का पता अगर अपन को चल जाता है, तो बाकी वाले 7 कोणों के जो लाभ है वो अपन यूं का यूं पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया सम्मुख कोण। अब इसी प्रकार से इस चित्र के अंदर ये कोण नंबर 5 बराबर कोण नंबर 6, ये भी सम्मुख कोण है। इसी प्रकार से कोण नंबर 7 और कोण नंबर 8, ठीक है। नहीं अपन, मैंने खाली नंबर लिखा हूं ताकि शॉर्ट में अपना काम चल जाए, नहीं तो आप इसके कोण नंबर 1 है तो इसको A, ठीक है ना, बात को ये Q और M ये भी नाम दे सकते हैं। कोण नंबर 3 है तो ये M, Q और B ये नाम दे